0 seconds. लेके आ गया हूँ जीशो सीरीज की एक और वीडियो आप सभी के लिए। आज की इस वीडियो में हम चलेंगे ऑपरेशन सेटिंग के अंदर। अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं तो वो ज़रूर से देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहां से आप पहली 29 वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा ताकि आपको पिछला जितना भी मैंने सिखाया है वो आपको अच्छे से समझ में आ जाए। आज की इस वीडियो से हम ऑपरेशन सेटिंग के अंदर चलेंगे, तो कुछ ऑप्शंस के बारे में बात करेंगे। आखिरी तक देखिएगा ताकि सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ जाएं और कुछ आप ऐसा ना हो कि ना सीख पाओ। तो वीडियो को आखिरी तक देखिएगा। अगर अच्छी लगती है तो लाइक कीजिएगा, अगर खराब लगती है तो डिसलाइक कीजिएगा, और सभी तक ये वीडियो पहुंच सके तो शेयर जरूर से कीजिएगा, और अच्छी लगता है चैनल तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं ओपन करूंगा जीशो को और चलते हैं ऑपरेशन सेटिंग के अंदर। Google search. Jisho Lite. Jisho Lite. जीशो लाइट को मैंने ओपन कर लिया है। अब हमने यहाँ पे कुछ ऑप्शंस के बारे में बात कर ली है पहले। Jisho 202. Email 9. 1 general settings. चैनल सेटिंग हमारी पूरी कंप्लीट हो चुकी है। 2 TTS settings. टीटीएस सेटिंग भी पूरी कंप्लीट हो चुकी है। 3 feedback settings. फीडबैक सेटिंग भी पूरी कंप्लीट हो चुकी है। इन तीन चीज़ों में पिछली 29 वीडियो बनी हुई है, तो वो ज़रूर से आपको देखनी है। प्लेलिस्ट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में लगा दिया है, तो वहाँ से आपको देख लेनी है। अब आगे चलते हैं 4 operation settings. ऑपरेशन सेटिंग, इसके अंदर चलते हैं। Operation settings. अब इसके आज हम पहले जो 3 ऑप्शंस है उनके बारे में बात करेंगे, और आगे आने वाली वीडियोस में सभी फीचर्स के बारे में जानेंगे। Navigate up. ये नेविगेट बटन है, बैक बटन है, इसे इग्नोर करना है। Operation settings. ये हेडिंग है ऑपरेशन सेटिंग। 1 gesture scheme Nitin Kumar gesture scheme settings. Jet 1 2 custom 3 Jisho unchecked. 4 Nitin unchecked. यहाँ पे मैंने नितिन कुमार यानी मेरी ही सेट की हुई है, तो पहले मैं वो सेट कर लेता हूँ जो आपके पास नजर आएगी। 3 Jisho 2 custom 1 2 custom operation settings. अब देखो आपके पास ऐसा नजर आएगा। 2 custom gesture schemes. 1 gesture scheme custom. जेस्चर स्कीम कस्टम पहले नंबर पे आपको नजर आएगा, जेस्चर स्कीम कस्टम, और दूसरे नंबर पे 2 custom gesture scheme settings. कस्टम जेस्चर स्कीम सेटिंग, 3 gesture scheme description. जेस्चर स्कीम डिस्क्रिप्शन। आज इन 3 फीचर्स के बारे में आज हम बात करने वाले हैं, ठीक है। तो अभी तक हमने क्या किया वो रिमाइंड करा देता हूं। हम जीशो के अंदर आए, ऑपरेशन सेटिंग के अंदर आए, और पहला दूसरा और तीसरे ऑप्शन के हमने नाम पढ़े, जो कि पहला है जेस्चर स्कीम कस्टम, दूसरा है कस्टम जेस्चर स्कीम सेटिंग, और तीसरा है जेस्चर स्कीम डिस्क्रिप्शन। तो इन तीनों फीचर्स के बारे में आज हम बात करेंगे कि ये कैसे काम करते हैं। तो मैं चलता हूं पहले नंबर पे, 1 gesture scheme custom. जेस्चर स्कीम कस्टम। ये आपके पास सेट होगा, ठीक है। इसके अंदर आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे, मैं आपको दिखा देता हूं कौन से। Gesture scheme. जेस्चर स्कीम, ठीक है, इसने बोला। Gesture scheme. ये हेडिंग है, इसके अंदर आने के बाद 1 default unchecked. डिफॉल्ट अनचेक होगी, 2 custom checked. कस्टम आपके पास चेक होगी, ठीक है। और इसके आगे जितने भी है वो मैंने बनाए हुए हैं, इस वजह से मेरे पास नजर आएंगे, आपके पास नहीं आएंगे। यहाँ पे आपके पास सिर्फ 2 ही आएंगे, कस्टम और डिफॉल्ट। 3 Jisho unchecked. 4 Nitin unchecked. 5 Nitin Kumar. 6 smart launch. 7 WhatsApp cancel. ठीक है, तो इतने सारे मैंने बनाए हुए हैं, तो यहाँ पे मेरे को शो हो रहे हैं। किस तरीके से बनाना है वो भी मैं बताऊंगा आगे अगली वीडियो में, ठीक है। फिलहाल आपको ये ध्यान देना है कि डिफॉल्ट और कस्टम ही आपको नजर आएंगे, और कैंसिल का बटन आपको नजर आएगा। बाहर जाने के लिए कैंसिल पे क्लिक कर दो, और अगर कस्टम यूज करनी है तो कस्टम पे, नहीं तो डिफॉल्ट करनी है तो डिफॉल्ट पे क्लिक कर दो, ठीक है। अब ये है क्या, कस्टम और डिफॉल्ट है क्या, वो जानेंगे अभी हम। कैंसिल कर देता हूं यहां से, Cancel. Operation settings. अब उससे पहले जो दूसरा वाला ऑप्शन है उसके बारे में मैं थोड़ा बता देता हूं। 2 custom gesture scheme settings. कस्टम जेस्चर स्कीम सेटिंग। अगर आपको याद हो, अगर आप इस प्लेलिस्ट को शुरुआत से फॉलो कर रहे हो, तो पहली या दूसरी या तीसरी वीडियो में मैंने एक ऑप्शन के बारे में बताया था जो कि हमें जनरल सेटिंग के अंदर मिला था, ठीक है। इसे आप एक बार दोबारा मैं सुना देता हूं। 2 custom gesture scheme settings. कस्टम जेस्चर स्कीम सेटिंग, ठीक है। इसको आपने सुन लिया। अब मैं यहां से बैक आता हूं पहले, Back. Jisho Lite. 4 operation settings. ठीक है। अब मैं दोबारा जनरल सेटिंग के अंदर जाता हूं। 1 general settings. General settings. अब यहाँ पे एक ऑप्शन है जो कि उसी के जैसा है, देखो मैं आपको दिखाता हूँ। 9 custom gesture scheme settings. 9 कस्टम जेस्चर स्कीम सेटिंग, यानी यहाँ पे भी हमें मिल रहा है, वहां पे भी मिल रहा है, दोनों जगह मिल रहा है। अंतर कोई भी नहीं है, अंतर कोई भी नहीं है। अब मैं यहाँ पे एक चीज आपको बता देता हूँ, ठीक है। यहाँ से बैक आते हैं। Back.
Jisoo 2 3 4 operation setting. Operation settings. दोबारा ऑपरेशन सेटिंग के अंदर आ गए। पहले नंबर में आपको दिखाता हूँ Operation settings. 1 gesture scheme custom. जेस्चर स्कीम कस्टम। ठीक है, ये कस्टम आया कैसे? ठीक है, इसके अंदर दो हैं, डिफॉल्ट भी है और कस्टम भी है। ठीक है, अगर आप यहाँ पे कुछ के पास डिफॉल्ट भी आ सकता है, जैसे जेस्चर स्कीम डिफॉल्ट, या फिर दूसरे नंबर पे डिफॉल्ट जेस्चर स्कीम सेटिंग, इस तरीके से आ सकता है। कुछ के पास आएगा कि जेस्चर स्कीम कस्टम, कस्टम जेस्चर स्कीम सेटिंग्स दूसरे नंबर पे। तो ये आएगा कैसे? डिफॉल्ट और कस्टम आते कैसे हैं? ठीक है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। इसके दो तरीके हैं। ठीक है, दो तरीके हैं इसके। पहले हम पहला वाला जान लेते हैं। यहां से बैक आता हूं मैं। Jisoo Lite. 4 operation settings. दोबारा चलेंगे जनरल सेटिंग के अंदर। 1 general settings. General settings. यहां पे जो हमें मिल रहा था ना, ये 9 custom gesture scheme settings. कस्टम जेस्चर स्कीम सेटिंग, ये मैंने अभी आपको दिखाया था। अगर आपने नहीं देखा है, वीडियो आगे कर लिया तो पीछे जाइए थोड़ा सा। ठीक है, इसी के ठीक पीछे 8वें नंबर पे यहाँ पे एक ऑप्शन है 8 use custom gestures checkbox checked. यूज कस्टम जेस्चर चेकबॉक्स चेक। अगर आपने यहां से चेक लगा दिया तो वहां पे कस्टम दिखाई देगा आपको। अगर यहाँ पे आपने नोट चेक कर लिया, या फिर आपका नोट चेक है और आप अब ऑपरेशन सेटिंग के अंदर जा रहे हो, तो वहां पे डिफॉल्ट रहेगा। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूं, चलिए। Unchecked. अनचेक कर दिया, अब चलते हैं वापस। Jisoo Lite. 2 3 4 operation set. 1 gesture scheme default. ठीक है, डिफॉल्ट हो गया है। क्यों? क्योंकि हमने वहां से नोट चेक कर दिया। ठीक है, यानी हमने मना कर दिया कि हम कस्टम जेस्चर जो है वो यूज नहीं करना चाह रहे। ठीक है, अब मैंने आपको दिखा दिया कि यहाँ पे डिफॉल्ट आ गया। दोबारा चलते हैं, Back. Jisoo Lite. 1 general settings. दोबारा चलेंगे जनरल सेटिंग के अंदर। General settings. 9 custom. 8 use custom gestures checkbox unchecked. हम दोबारा यूज करना चाहते हैं कस्टम जेस्चर को, तो यहाँ पे चेक लगा देते हैं। Checked. चेक लग गया। अब देखते हैं वहां पे कस्टम हुआ या नहीं हुआ। बैक चलते हैं। Jisoo Lite. 1 2 3 4 operation settings. Operation settings. अब देखते हैं यहाँ पे कस्टम आया या नहीं आया। Operation 1 gesture scheme custom. आ गया। ठीक है, इस तरीके से आप दोनों में स्विच कर सकते हो, डिफॉल्ट में और कस्टम में। ये एक तरीका था। अब जानते हैं दूसरा तरीका क्या है। अब आपको बार बार ऐसा तो है नहीं कि बार बार जाना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा ये तरीका है दूसरा वाला। ठीक है, वो दूसरा तरीका क्या है वो भी जान लेते हैं। ये जो पहला वाला ऑप्शन है ना, 1 gesture scheme custom. जेस्चर स्कीम कस्टम, मान लो मुझे डिफॉल्ट वाली यूज करनी है अब। ठीक है, अंतर क्या है वो मैं बताऊंगा, वीडियो लंबी हो सकती है, अंतर मैं बताऊंगा। ठीक है, ये जो पहला वाला ऑप्शन है जेस्चर स्कीम कस्टम, इस पे आपको क्लिक करना है। Gesture scheme. यहाँ पे आपको दोनों नजर आएंगे। ठीक है, जो मैंने बनाए हुए हैं वो नजर नहीं आएंगे बस। ठीक है, बस दो ही आएंगे आपको, कस्टम और डिफॉल्ट। ठीक है, 1 default unchecked. अब मान लो मुझे डिफॉल्ट यूज करनी है जेस्चर स्कीम। जेस्चर स्कीम क्या होता है वो भी मैं आके बताऊंगा, वीडियो थोड़ी ज्यादा लंबी हो सकती है। ठीक है, तो आखिरी तक देखिएगा। ठीक है, मान लो मुझे डिफॉल्ट यूज करनी है, तो मैं क्या करूंगा, इस पे क्लिक कर दूंगा डिफॉल्ट पे। Operation settings. अब देखो हुआ या नहीं हुआ, देखते हैं। 1 gesture scheme default. जेस्चर स्कीम डिफॉल्ट। ठीक है, आगे देख लेते, दूसरा वाला भी बदल गया होगा। 2 default gesture scheme settings. डिफॉल्ट जेस्चर स्कीम सेटिंग। ठीक है, पहला वाला से अगर हम चेंज कर देते हैं, मान लो पहले वाले में जाके जेस्चर स्कीम वहां पे कस्टम है। ठीक है, मान लो फिर मैंने उसमें गया और मैंने अपना नाम का जो नितिन कुमार से नाम से बनाई हुई है मैंने, उस पर डबल टैप कर दिया, तो यहाँ पे पहले नंबर पे हो जाएगा जेस्चर स्कीम नितिन कुमार और दूसरे नंबर पे हो जाएगा जेस्चर स्कीम नितिन कुमार जेस्चर स्कीम सेटिंग। ठीक है, इस तरीके से जेस्चर स्कीम क्या है वो मैं अभी आपको बताऊंगा। ठीक है, आपको वीडियो आखिरी तक देखनी है बस। 1 gesture scheme default. ठीक है, अब हम दोबारा कस्टम कर लेते हैं। पहले वाले नंबर के अंदर जाएंगे, जेस्चर स्कीम कस्टम डिफॉल्ट के अंदर। Gesture scheme. Just 1 default checked. डिफॉल्ट चेक है, 2 custom unchecked. कस्टम अनचेक है। तो कस्टम पे जैसे ही मैं डबल टैप कर दूंगा ये सिलेक्ट हो जाएगी। Operation settings. अब देखो हो गई होगी। 1 gesture scheme custom. जेस्चर स्कीम कस्टम सिलेक्ट हो गई है। दूसरा वाला भी चेंज हो चुका होगा। 2 custom gesture scheme settings. कस्टम जेस्चर स्कीम सेटिंग। ठीक है, तो इस तरीके से आप एक से दूसरे के ऊपर स्विच कर सकते हो। अब मैंने ये तो आपको बता दिया कि डिफॉल्ट से कस्टम पे या कस्टम से डिफॉल्ट पे किस तरीके से आप जाओगे। दो तरीके मैंने बता दिया आपको। ठीक है, वहां पे चेक या नोट चेक भी कर सकते हो जो जनरल सेटिंग के अंदर ऑप्शन है, या फिर यहाँ पे आके ऑपरेशन सेटिंग में पहले ऑप्शन में जाके आप चेंज कर सकते हो। जैसे स्कीम कस्टम होगा तो डिफॉल्ट कर सकते हो, डिफॉल्ट है तो कस्टम कर सकते हो। ठीक है, अगर मान लो कोई तीसरी है आपके पास, जैसे 1 gesture scheme custom. Gesture 1 2 custom 4 knit in unchecked. मान लो मैंने नितिन के नाम से बनाई हुई है एक।
ठीक है, मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। मान लो मैंने इस पे डबल टैप कर दिया, Operation settings. अब देखो यहाँ पे चेंज हो चुका होगा, One gesture scheme Nitin. जेस्चर स्कीम नितिन हो गई है। अब आगे दूसरे नंबर पे 2 Nitin gesture scheme settings. नितिन जेस्चर स्कीम सेटिंग। अब आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि वहां पे क्या है, जनरल सेटिंग में जो हमने चेक और नोट चेक किया था, तो वहां पे तो ऐसा था कि हम यूज करना है तो चेक लगा देते थे और नहीं यूज करना तो नोट चेक कर देते थे। तो वहां पे अभी क्या है, चलिए दिखा देता हूँ अभी। Back. Jishu 1 general setting. General set. 8 use custom gestures checkbox unchecked. अपने आप अनचेक हो चुका है। ठीक है, अनचेक का मतलब ये है कि हम कस्टम नहीं यूज करना चाहते और कोई भी कर लेंगे। ठीक है, डिफॉल्ट अगर आपने यहाँ पे अनचेक कर दिया, ठीक है, 10 minutes. तो हमने ये तो जान लिया कि अगर यहाँ पे नोट चेक होगा तो यानी इसका मतलब ये है कि हम जो है कस्टम को ना यूज करके कोई और यूज करना चाहते हैं। ठीक है, यहाँ पे इसका मतलब ये नहीं होगा कि हमने यहाँ पे नोट चेक कर दिया तो हम डिफॉल्ट ही यूज कर सकते हैं, बस ऐसा नहीं है। ठीक है, हम कोई भी यूज कर सकते हैं। अगर आपने यहाँ पे चेक लगा दिया तो सिर्फ आप कस्टम यूज कर पाओगे। ठीक है, इसका मतलब ये है। ठीक है, अब यहाँ से बैक आते हैं। 28 sec back. Jishu light. 4 operation settings. Operation settings. अब हमने जान लिया है कि जेस्चर से जेस्चर स्कीम के अंदर एक दूसरे के ऊपर स्विच कैसे होना है, कस्टम से डिफॉल्ट पे कैसे जाना है, डिफॉल्ट से कस्टम पे कैसे आना है, अगर किसी तीसरी पे जाना है तो कैसे जाएंगे और किस तरीके से हम स्विच कर सकते हैं, दोनों तरीके जान लिए हैं। ठीक है, अब ये भी जान लेते हैं कि जेस्चर स्कीम होती क्या है। ठीक है, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। एक मतलब बहुत सारे जेस्चर्स का एक तरीके से ग्रुप, उसको हम जेस्चर स्कीम कह देते हैं। ठीक है, जेस्चर्स स्कीम। ठीक है, बहुत सारे जेस्चर्स। ठीक है, जेस्चर तो एक हो गया और जेस्चर्स के पीछे ऐसे लगा दिया तो जेस्चर्स यानी बहुत सारे जेस्चर्स। उन जेस्चर्स को क्या कहेंगे, स्कीम कहेंगे। एक जेस्चर स्कीम हो गई वो। ठीक है, जैसे टॉकबैक के अंदर है, टॉकबैक के अंदर कितने नॉर्मली हमें 16 जेस्चर मिलते हैं। ठीक है, जो हम परफॉर्म करते हैं। ठीक है, उससे ज़्यादा भी मिलते हैं। ठीक है, एंड्रॉइड 11 या उससे ज़्यादा है तो मल्टी फिंगर जेस्चर हो ये सारे, तो वैसे हमें 16 मिलते हैं। तो वो 16 जो है ना एक तरीके से जेस्चर स्कीम है, वो डिफॉल्ट में दी हुई है टॉकबैक वालों ने। लेकिन इसके अंदर क्या है, जीसीओ के अंदर आप डिफॉल्ट वाले भी यूज़ कर सकते हो, कस्टम वाले भी यूज़ कर सकते हो। डिफॉल्ट और कस्टम में अंतर क्या है वो भी मैं बताऊंगा। ठीक है, अब मैंने आपको ये बता दिया कि बहुत सारे जेस्चर्स का एक तरीके से समूह जो होता है ना उसे जेस्चर स्कीम कहते हैं। ठीक है, यानी बहुत सारे जेस्चर्स जिसके अंदर मौजूद होते हैं तो उसे एक जेस्चर स्कीम बन जाती है वो। ठीक है, जैसे टॉकबैक के अंदर है वैसे ही इसके अंदर भी है। इसके अंदर में डिफॉल्ट में दो मिल जाते हैं, एक तो डिफॉल्ट और एक कस्टम। ठीक है, दोनों जो है अंतर ये होता है, 2-3 अंतर बता देता हूं मैं आपको। पहला तो ये कि जो डिफॉल्ट वाला है ना, मैं आपको दिखाता हूं। 11 hot scheme setting. 1 gesture scheme. Gesture scheme. Just 1 default unchecked. Operation settings. मैंने यहाँ पे डिफॉल्ट को चेक लगा लिया है। ठीक है, पहले ऑप्शन में जाके। ठीक है, जेस्चर स्कीम डिफॉल्ट मैंने कर दी है। अब दूसरे नंबर पे देखना क्या बोलता है। 2 default gesture scheme settings. ठीक है, डिफॉल्ट जेस्चर स्कीम सेटिंग। Kana. अब यहाँ पे मैं इस जेस्चर स्कीम को किसी भी तरीके से कस्टमाइज नहीं कर सकता हूँ, बस वही जेस्चर्स मैं यूज कर सकता हूँ जो इसके डेवलपर ने सेट किए हुए हैं। अगर उसने मान लो स्वाइप डाउन देन राइट पे अगर आपने इसने मेन मेन्यू ऐड किया हुआ है, अगर मैं कुछ और रखना चाहता हूँ तो वो मैं नहीं कर सकता। ठीक है, जो इसके डेवलपर ने सेट किया हुआ है डिफॉल्ट जेस्चर स्कीम सेटिंग के अंदर वही मैं यूज कर सकता हूँ और कोई भी मैं यूज नहीं कर पाऊंगा। Kana. Cancel. Operation ठीक है, settings. यानी डिफॉल्ट जो है ना, डिफॉल्ट जेस्चर स्कीम जो है, ठीक है, यानी डिफॉल्ट वाली जो है उसके अंदर हम किसी भी तरह की कस्टमाइजेशन नहीं कर सकते अपने हिसाब से। एक जेस्चर के ऊपर किसी कोई दूसरा फंक्शन नहीं रख सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते। ठीक है, और डिफॉल्ट में इसने करीब 16 ही जो जेस्चर्स है वो सेट करके दिए होते हैं। बाकी के जो और है ना, और भी मैंने बताए थे, इसमें करीब हमें 50 के आसपास जो है जेस्चर्स मिल जाते हैं। अगर आपने वो जेस्चर वाली वीडियो नहीं देखी है तो वो देख लीजिएगा, पहले आपको पता चल जाएगा कि इसके अंदर कितने सारे जेस्चर्स हैं। डिफॉल्ट में 16 जेस्चर इसने सेट करके दिए हुए होते हैं। ठीक है, डिफॉल्ट जेस्चर स्कीम के अंदर, लेकिन बाकी के जो और बच गए और जितने भी बच गए 30, 40, 50 वो सेट नहीं किए होते हैं, तो हम उसको अच्छे तरीके से यूज नहीं कर पाते हैं। ठीक है, अगर हमें कस्टमाइज करना है अपने हिसाब से, ठीक है, कस्टमाइज करना है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, कस्टम जेस्चर स्कीम सेटिंग को यूज करेंगे। 1 gesture scheme. Gestures. 1 default. 2 custom unchecked.
Operation settings. ठीक है, कस्टम मैंने सिलेक्ट कर लिया है। अब दूसरे नंबर पे जैसे मैं जाऊंगा Custom gesture scheme settings. कस्टम जेस्चर स्कीम सेटिंग। Custom. अब यहाँ पे आने के बाद सारे जेस्चर मेरे सामने आ गए हैं, जिसको भी मैं कस्टमाइज करना चाहता हूँ वो कर सकता हूँ। और किस तरीके से कस्टमाइज करना है वो मैं वीडियो पहले ही बना चुका हूँ। ठीक है, जो मैं जनरल सेटिंग में मिला था वही है बस। ठीक है, जिस तरीके से मैंने जेस्चर्स के बारे में बताया था, फंक्शंस के बारे में बताया था, वही सारी चीज़ें हैं। दोनों ऑप्शन दो जगह है। ठीक है, एक ऑपरेशन सेटिंग के अंदर दूसरे नंबर पे भी है जैसे कस्टम जेस्चर स्कीम सेटिंग, और यही ऑप्शन जनरल सेटिंग के अंदर भी मौजूद है। ठीक है, तो दो जगह है ये। तो जहां से आप जेस्चर्स को कस्टमाइज करना चाहते हो वहां से कर सकते हो। कोई भी अंतर नहीं है 1% भी कि यहाँ पे जेस्चर्स ज़्यादा होंगे वहाँ पे कम है, या फिर वहाँ पे ज़्यादा है या फिर यहाँ पे कम है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, दोनों जगह सेम ही है, दोनों ऑप्शन दोनों जगह मौजूद हैं। अब बैक आते हैं यहाँ से। Back. Operation settings. 2 custom gesture scheme settings. ठीक है, अब दोनों के बारे में मैंने आपको बता दिया है। अब जो तीसरा वाला ऑप्शन बच गया, 3 gesture scheme description. जेस्चर स्कीम डिस्क्रिप्शन। इसका मतलब क्या, आपको वैसे पता चल गया होगा। जेस्चर स्कीम डिस्क्रिप्शन यानी जो भी जेस्चर स्कीम हम यूज कर रहे हैं उसका डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन कैसा, जैसे अब मैं मान लो कस्टम यूज कर रहा हूँ। कस्टम के अंदर बहुत सारे जेस्चर्स होते हैं, 50 होते हैं, 60 होते हैं, 70 होते हैं, बहुत सारे होते हैं, जिसे हम कस्टमाइज कर सकते हैं अपने हिसाब से। अब मान लो मैंने सिर्फ एक ही जेस्चर को कस्टमाइज किया, स्वाइप डाउन मान लो, स्वाइप डाउन पे मैंने रख दिया करंट टाइम। ठीक है, अगर मैं जानना चाहता हूं कि मैंने कस्टम के अंदर क्या क्या कस्टमाइजेशन की हुई है, कौन से जेस्चर पे क्या क्या सेट किया है, तो मैं कहां आके जान सकता हूं, ऑपरेशन सेटिंग के अंदर जेस्चर स्कीम डिस्क्रिप्शन यानी तीसरे नंबर पे। अब मैं जैसे इस पे क्लिक करूंगा तो वो सारा मुझे बता देगा जो मैंने कस्टम के अंदर कस्टमाइजेशन की होगी। देखते हैं क्या क्या है। 3 gestures. Custom. 1 custom. Swipe right and left. Function automatic translation. Swipe up. Audio. Swipe left and up. Audio. Swipe left and right. Raha. Okay. ठीक है, तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि आपने कौन से जेस्चर पे क्या रखा हुआ है। ठीक है, जितने आपने जेस्चर सेट किए होंगे वो यहाँ पे आपको नजर आ जाएंगे। आपको अंदर जाने की देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, पूरा डिस्क्रिप्शन आपको यहीं मिल जाएगा बाहर। ये बहुत अच्छा फीचर है ना, लेकिन लोग इसे यूज नहीं करते हैं, तो मैंने आपको बता दिया है। उम्मीद करता हूं मैं आप अब इसका यूज करेंगे। ठीक है, और जो भी जेस्चर स्कीम है उसका आप देख सकते हो डिस्क्रिप्शन। ठीक है, Okay. Operation. 1 gesture. 1 default on check. 3 gestures. Default. 1 gesture operation essentials. Single gesture should be straight, and movements should be fast. The first part of the combined gesture should be longer than half the length of the screen, and the second part can be oriented as long as it is right. ठीक है, तो इसने यहाँ पे वो नहीं बताया है जो डिफॉल्ट जेस्चर में सेट हैं, जो डेवलपर ने सेट करके दिए हुए हैं वो यहाँ पे नजर नहीं आए हैं। यानी डिफॉल्ट के आप ना तो देख सकते हो और ना ही कस्टमाइजेशन कर सकते हो। ठीक है, जैसे मैंने बताया वही इसने कहा है। बाकी तो इसने छोटा डिस्क्रिप्शन दे दिया किस तरीके से जेस्चर्स को परफॉर्म करना है, वो हमारे किसी काम का नहीं है, वो हमें आता ही है। 2 combination. 3 click on the browse mode gesture. Click to switch ठीक है, back. बाकी तो सारा यही है डिस्क्रिप्शन कि Operation settings. जेस्चर किस 3 तरीके gesture से scheme परफॉर्म description. करने हैं। ठीक है, तो तीनों ऑप्शंस के बारे में मैंने आपको बता दिया है, जेस्चर स्कीम कस्टम, कस्टम जेस्चर स्कीम सेटिंग और जेस्चर स्कीम डिस्क्रिप्शन। ठीक है, और यहाँ पे अगर मान लो आपका नाम राहत है, मान लो, ठीक है, आपका नाम राहत है, तो आप क्या यहाँ पे क्या नजर आएगा, पहले नंबर पे जेस्चर स्कीम राहत और दूसरे नंबर पे राहत जेस्चर स्कीम सेटिंग और तीसरे नंबर पे जेस्चर स्कीम डिस्क्रिप्शन, यानी तीसरा चेंज नहीं होगा। ठीक है, जो आप यूज कर रहे होगे जेस्चर स्कीम पहले नंबर पे उसका आखिरी में बताएगा, और अगर दूसरे नंबर पे आओगे तो पहले बताएगा। ठीक है, जैसे अगर किसी का नाम पूजा है, ठीक है, फीमेल का ले लेते हैं नाम, तो पूजा है, तो अगर वो देखेंगी पहले नंबर पे आके तो नजर आएगा जेस्चर स्कीम पूजा और दूसरे नंबर पे पूजा जेस्चर स्कीम सेटिंग, इस तरीके से। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझा पाया होगा। ठीक है, अगर आप प्रैक्टिकल करेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं थोड़ी ऐसी चीज़ें आएंगी जो आपको खुद समझनी पड़ेगी प्रैक्टिकल करके। ठीक है, मेरा काम होगा बताना और आपका काम होगा समझ लेना। ठीक है, अगली वीडियो लेके मैं बहुत जल्द हाजिर हो जाऊंगा। Home. अगर आपको System कुछ भी launcher. समझ नहीं आया है तो कमेंट जरूर से कीजिएगा, ताकि मुझे पता चल सके कि मेरे अंदर क्या कमी है और मैं अगली वीडियो में आपके लिए और अच्छा कर सकूं। ठीक है, वीडियो थोड़ी ज़्यादा लंबी हो चुकी है, लेकिन मेरी कोशिश यही होती है कि डिटेल में आपको समझाया जाए ताकि आपके दिमाग में कोई भी कन्फ्यूज़न ना रहे। ठीक है, मैंने सभी पॉइंट्स को क्लियर करने की कोशिश की है, तो उम्मीद करता हूँ मैं आपको समझा पाया होगा।
अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा, अगर खराब लगी है तो डिसलाइक कीजिएगा और सभी के साथ शेयर कीजिएगा ताकि सब तक ये वीडियो पहुंच सके। 30 वीडियो हो चुके हैं इस प्लेलिस्ट के अंदर और आगे भी मैं ऐसी ही वीडियोस लाता रहूंगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद। Please wait.